हम पढ़ रहे थे डिजाइन ऑफ की के अंदर कि जो आपकी की है उसको कैसे डिजाइन किया जा सकता है, उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं। अपन ने पढ़ा था कि की के ऊपर जो है क्रशिंग और शेयरिंग फोर्सेस लगती हैं। क्रशिंग फोर्स और शेयरिंग फोर्स के लिए उसकी जो निकालने का फॉर्मूला था वो अपन दोनों में अलग अलग किया था, ठीक है। उनके अंदर जो इफेक्टिव एरिया होता है सिर्फ उसका चेंज आता है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इफेक्टिव एरिया जो होता है जब अपन टॉर्क निकालते हैं दोनों ही कंडीशन के अंदर, तो फार्मूला होता है F इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला से आपको दोनों के अंदर टॉर्क निकालते थे दोनों। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसके अंदर टॉर्क निकालने का फार्मूला अपन ने बताया था। F जो होता है इफेक्टिव एरिया कितना होता है उसके अबाउट वर्क करता है। टोटल F जो था उसको निकालने का फॉर्मूला दोनों ही कंडीशंस में अलग अलग था। एक में तो अपन ने L इंटू डब्ल्यू इंटू शेयर स्ट्रेस मतलब के टाउ निकाला था। इसमें L इंटू डब्ल्यू क्या है, लेंथ इंटू विड्थ। जो विड्थ होती है की वो पूरा वर्क करती है, मतलब कि विड्थ जितनी की होगी, अगर ये है की आपकी, तो इसकी विड्थ जितनी है शेयरिंग में सारी की सारी वर्क करती है, W पूरा वर्क आएगा। जब आपका क्रशिंग फोर्स, जब आप क्रशिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर थिकनेस ये वाली है, थिकनेस का हाफ ही यूज होता है, ठीक है। थिकनेस का हाफ जो होता है वही काम करता है क्रशिंग फोर्स के अंदर, ठीक है। तो थिकनेस तो आपका इफेक्टिव एरिया जो है थिकनेस का हाफ होता है, क्योंकि हाफ ही की वे कट होता है। जो की वे कट होता है शाफ्ट के अंदर वो इसका हाफ ही होता है, पूरी की का हाफ होता है। थिकनेस का, पूरी थिकनेस का हाफ शाफ्ट के अंदर होता है, हाफ हाफ के अंदर होता है। तो ये हाफ होता है, इसलिए अपन ने d डिवाइडेड बाय 2 लिखा था इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप इफेक्टिव एरिया जो है उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो इसको निकालने का फार्मूला इनटू d डिवाइडेड बाय 2 करके आपने टोटल टॉर्क निकाला था लास्ट लेक्चर के अंदर। अब आप पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ की वे। आपने एक शाफ्ट है आपके पास, ठीक है। इस शाफ्ट के अंदर मैंने की वे कट कर दिया, इसको बोलते हैं की वे कट करना। अब मैंने इसके अंदर की वे कट कर दिया, इसके अंदर एक की रखी जाएगी जो आधी ऊपर वाली साइड होगी, आधी नीचे वाली साइड। तो इसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा, शाफ्ट की पावर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इस की वे कट का। जो शाफ्ट, एक तो ओरिजिनल शाफ्ट थी जिसके ऊपर कोई की वे कट नहीं किया गया, पावर जस्ट स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल पावर, जो ओरिजिनल शाफ्ट है जिसके ऊपर की वे कट नहीं किया गया, सेम ही शाफ्ट है, वही मटेरियल, वही डायमीटर, वही सब कुछ सेम है, एक के ऊपर की वे कट कर दिया। तो इन दोनों की स्ट्रेंथ के अंदर क्या डिफरेंस आया, इफेक्ट ऑफ की वे ऑन शाफ्ट। इफेक्ट ऑफ की वे ऑन शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर की वे कट करने का क्या इफेक्ट आया, क्या उन्होंने क्या क्या चीजें इसमें कमजोर कर दी हैं, जो है स्ट्रेंथ कहां कहां वीक कर दी है आपकी, जो अपने की वे कट किया है इसके ऊपर। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू W डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1.1 इंटू H डिवाइडेड बाय D। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सॉरी यहां पे D आएगा डायमीटर और यहां पे 2 आएगा, 2 इंटू W डिवाइडेड बाय D इंटू माइनस 1.1 इंटू H डिवाइडेड बाय D। ये फार्मूला होता है E निकालने का। E क्या है यहाँ पे,
इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑन शाफ्ट, ई जो है वो क्या है, शाफ्ट की स्ट्रेंथ की रेशियो है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, द रेशियो ऑफ, या इफेक्ट ऑफ कीवे ऐसा लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ कीवे ऑन स्ट्रेंथ ऐसा भी लिख सकते हो, शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर है कि कितनी आपकी शाफ्ट की स्ट्रेंथ है। तो ई जो होता है उसको कैसे निकाला जाता है, रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विद कीवे to the same strength, to the strength of same shaft without keyway। दो शाफ्ट, एक तो शाफ्ट विद कीवे, वही सेम शाफ्ट, मतलब कि ना तो मैंने बोला कि डायमीटर सेम होना चाहिए, ना मैंने बोला लेंथ सेम होनी चाहिए, वही शाफ्ट जिसके ऊपर कीवे कट किया था उसी के ऊपर अगर कीवे कट नहीं किया होता तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती। तो दोनों को मेजर किया और दोनों को रेशियो कर दिया। स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, अगर मैं फार्मूला में लिखना चाहूं, शाफ्ट विद कीवे strength of shaft with keyway divided by strength of shaft without keyway। सेम साइज है, सेम सब कुछ है, विद कीवे और विदाउट कीवे इन दोनों को डिवाइड कर दिया। जितना आपकी स्ट्रेंथ आई, जितना रेशियो निकला उसको क्या बोलेंगे अपन, ई। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, W क्या है, विड्थ, लिख लो सारी चीजें, W इज इक्वल टू विड्थ ऑफ की। मैंने आपको बताया था कि अगर D कहीं भी लिखा मिले, D इज इक्वल टू, हमेशा की का कोई डायमीटर नहीं है, डायमीटर हमेशा शाफ्ट का होगा, तो डाया ऑफ शाफ्ट। कई बार एक कंडीशन ऐसी भी है जो इसके अपवर्ड तक है, जो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जब आपकी की सर्कुलर हो, सर्कुलर की यूज कर रहे हैं तब उसका डायमीटर वर्क में आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो D क्या है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, इस कंडीशन में D क्या है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट। H इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव एरिया ऑफ कीवे या थिकनेस ऑफ या हाइट ऑफ कीवे, height of keyway, it is about half of thickness, total thickness of key का हाफ होता है height of the depth of keyway, depth लिखते हैं अपन यहाँ पे, depth of keyway, depth of keyway कितना होता है, thickness का हाफ। शाफ्ट के अंदर टोटल थिकनेस कितनी है, T, की टोटल थिकनेस कितनी थी, यहां से लेकर यहां तक टी थिकनेस टोटल। लेकिन शाफ्ट के अंदर कीवे कट किया है अपन ने, कीवे कट कहां किया अपन ने, शाफ्ट के अंदर। तो शाफ्ट के अंदर इसकी लेंथ कितनी है, टी का हाफ, थिकनेस का हाफ, आधी शाफ्ट के अंदर और आधी हब के अंदर। तो इट मींस ये कितना रहेगा, टी डिवाइडेड बाय 2। तो एच कितना है, टी डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर आपको पता चल गया, बाकी सारी चीजें सेम हैं। तो आप क्या निकाल सकते हो, इफेक्टिव लेंथ, यहां से ऐसे ही निकल जाएगा सीधा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना यहां इस फार्मूले से अपनी वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट नहीं होती, वो थोड़ी सी ज्यादा आएगी, लेकिन 75% जो स्ट्रेंथ है उसकी रिड्यूस हो जाती है, मीन 75% रह जाती है। तो जब आपका कीवे कट किया जाएगा शाफ्ट के ऊपर तो उसकी स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट आएगा, it reduces up to approx
75% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। जो 75% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ अगर 100 है तो 75% ही रह जाएगी उसकी स्ट्रेंथ जब आप उसके अंदर कीवे कट कर देंगे। कीवे कट करने से शाफ्ट की स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन और कोई जॉइंट जब ना कर पाए आप, कोई और पॉसिबल वे ना हो उसको जोड़ने का, तो अब अपने को क्या करना पड़ता है, तब अपने को कीवे उसके अंदर निकालना पड़ता है। तो कीवे निकालने से आपको अब पता चला कि लगभग 75% और ज्यादातर में 75% ही स्ट्रेंथ कम होती है उसकी, ठीक है। तो जब आप उसके अंदर कीवे कट कर देते हो, अब इस कीवे ने क्या कर दिया, पहले जितनी शाफ्ट की स्ट्रेंथ थी मैंने उसके अंदर कीवे कट कर दिया, तो जब ये वर्क करेगी, टॉर्क ट्रांसमिट करेगी, पहले अगर ये 1000 टॉर्क ट्रांसमिट कर सकती थी, ठीक है, 1000 न्यूटन मीटर या कितना भी हो सकता है, तो अब कितना करेगी, अब सिर्फ 750 न्यूटन मीटर, ठीक है। इतना कम हो गया, 250 न्यूटन मीटर जो है वो 250 उसका कम हो गया है पहले से। क्यों हुआ ये? ड्यू टू कीवे कट, ठीक है। तो ये होता है शाफ्ट की स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट ऑफ कीवे, ठीक है। अगर कीवे करते हैं आप तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, लेकिन कई बार और कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो उसको अपने को हैंडल करने के लिए, उसको ज्वाइंट करने के लिए हब के साथ अपने पास ऑप्शन ही एक होता है, उस कंडीशन में आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कोई न्यूमेरिकल दे देता है आपको की के ऊपर, ठीक है, आपको निकालनी होती है उसके ऊपर सारी डायमेंशंस या उसकी डिटेल की क्या स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है, उसकी डायमीटर पूछ सकता है, लेंथ पूछ सकता है, विड्थ पूछ सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन की के ऊपर ही आएंगे, सिंपल सम की के ऊपर। या आपको ये भी पूछ सकता है इफेक्ट ऑफ कीवे पूछेगा, उसकी विड्थ दे देगा आपको, उसकी थिकनेस दे देगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपने खुद निकालनी है। उसके बाद न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें दे रखी है। क्वेश्चन है ए 100 mm शाफ्ट रोटेटिंग एट 50 rpm ट्रांसमिट्स 112 किलोवाट पावर दे रखी है, आरपीएम दे रखी है। तो क्वेश्चन ये है ए 100 mm शाफ्ट, तो अब 100 mm शाफ्ट मतलब कि उसकी लेंथ नहीं देगा किसी भी कंडीशन में, तो 100 mm शाफ्ट दे रखी है, इट मींस उसका डायमीटर कितना है 100 mm। पहले अपन 100 mm ही लिखते हैं, बाद में अगर रिक्वायरमेंट हुई तो अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। एन दे रखा है, देखो ध्यान दो, 100 mm शाफ्ट रोटेटिंग एट 50 rpm, इट मींस rpm कितना दे रखा है, n = 50 rpm। क्वेश्चन को पढ़ना ही सीख लेते हैं इस लेक्चर में अच्छे से, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आएगा। पावर जो पावर दे रखी है, सॉरी, हैज टू ट्रांसमिट पावर P = 112 किलोवाट दे रखा है। पावर को अपने को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूटन मीटर में, तो 10 × 112 लिख देता हूं, 112 × 10⁻³ यहां से ऐसे आप इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके अंदर और क्या दे रखा है, द की इज मेड आउट ऑफ स्टील हैविंग एन अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ, अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेस दे रखी है मैक्सिमम, इसके बाद तो फेल ही हो जाता है। अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेस, ये तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए है, मैक्सिमम उसका जो वो है उसको निकालने के लिए है, इतना आप यूज नहीं कर सकते अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेस, फिर तो फेल ही हो जाएगा आपका जो की है, ठीक है। उसकी अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेस कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 490 न्यूटन पर mm²। mm में दे रखा है, ये भी mm में रहने देते हैं, आप चेंज नहीं करेंगे इसको, ठीक है, दोनों चीजें mm में है। उसके बाद कहते हैं कि अब देखो ध्यान दो, ये अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेस है, सिंपल शेयरिंग स्ट्रेस देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये क्या दे दिया इसने, टाउ मैक्स दे दिया, यहां पे लिख देता हूं टाउ मैक्स दे दिया, मैक्स = 400
90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इट मींस अब अपने पास कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए, तब अपन इसके ऊपर काम कर सकते हैं, अदरवाइज तो मटेरियल फेल हो जाएगा अपना। अपने को पता होना चाहिए कि अपन ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है, इससे कितनी कम स्ट्रेस पर अपन काम कर सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है इसने, यूजिंग ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 7। फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS इज इक्वल टू 7 दे दिया। इट मींस 7 गुना कम इसके ऊपर अपन वर्क कर सकते हैं। देन टाउ इज इक्वल टू, ये चलो बाद में निकालते हैं अपन, पहले और चीजें देख लेते हैं। डायमीटर ऑफ की एंड डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। डायमीटर ऑफ शाफ्ट को दे ही रखा है अपने को, की डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है अपने। की के लिए लेंथ ऑफ की निकालना है, ठीक है, या उसकी विड्थ ऑफ की, ये चीजें अपने फाइंड आउट करनी है। विड्थ ऑफ की निकालना है, लेंथ ऑफ की तो चलो अपन अपने हिसाब से कितना की पे कट है वो ले लेंगे, ठीक है। विड्थ ऑफ की रिक्वायरमेंट है, विड्थ ऑफ की निकालेंगे अपन अभी। तो सबसे पहले तो आपको अलाइवल शियर स्ट्रेस कितनी होगी, टोटल अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेस 490 है, तो अलाउएबल शेयरिंग स्ट्रेस कितनी होगी। अलाउएबल शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है, मतलब कि कितनी स्ट्रेस के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू 490 न्यूटन पर mm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, अलाउएबल शेयरिंग स्ट्रेस। यहां से ये कितना आ जाएगा, अलाउएबल शेयरिंग स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका अलाउएबल शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इससे अपन ने क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, ये मैंने शेयरिंग स्ट्रेस पहले वर्किंग शेयरिंग स्ट्रेस निकाल दिया, यहां पे लाके छोड़ दिया इसको। अब अपने को क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है आपको कि कितना टोटल जो है आपका विड्थ कितनी है की। विड्थ का फार्मूला अपन ने कौन सा किया था, याद करो, T इज इक्वल टू, अपन ने क्या फार्मूला निकाला था, T जो थिकनेस टॉर्क होता है, T इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वो निकाला था अपन ने F इंटू D डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला था, ये फार्मूला किया था ना अपन ने। अब F जो है, अगर विड्थ निकालनी है तो कौन सा लेना पड़ेगा, शेयरिंग वाला, ठीक है। शेयरिंग वाले के अंदर अपने को शेयरिंग स्ट्रेस ही दे रखी है, तो शेयरिंग वाला ही लेंगे अपन। F इज इक्वल टू कितना होगा उस कंडीशन में, F इज इक्वल टू W इंटू L इंटू आपका क्या था, और इसके अंदर क्या था, शेयर स्ट्रेस टाउ, और उसके बाद ये F का फार्मूला था, इसको अपन इसके अंदर पुट कर दिया। T इज इक्वल टू कितना हो गया, W इंटू L इंटू टाउ इंटू D डिवाइडेड बाय 2। टॉर्क का फार्मूला ये हो गया। अब अपने को इसमें क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है, ठीक है। लेंथ अपन यूनिट मान सकते हैं, कोई भी यूनिट लेंथ के ऊपर विड्थ निकाल सकते हैं इसकी, ठीक है। तो अब अपने को क्या चाहिए, इसका इसकी लेंथ दे रखी है। पावर इज टेकन थ्रू ए गियर हुज हब इज 200 mm लॉन्ग, इसी के अंदर क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, पावर इज टेकन ऑफ थ्रू ए गियर हुज हब इज 200 mm लॉन्ग। तो 200 mm से ज्यादा आप की कट नहीं कर सकते, 200 mm हब है, उसकी हब दे रखी है 200 mm, तो हब से ज्यादा की पे कट नहीं किया जा सकता। तो की कितनी रहेगी, 200 mm लॉन्ग रहेगी, की लेंथ कितनी आ जाएगी, 200 mm। बाकी सारी चीजें अपन देख लेते हैं, अपने पास क्या नहीं है, टॉर्क नहीं है अभी तक, विड्थ निकालनी है की टॉर्क अपने को पता नहीं। टॉर्क निकालने का फार्मूला क्या था आपको पता है, T इज इक्वल टू, आप कैसे निकालते हो टॉर्क, यहां पे लिख देता हूं नीचे, टॉर्क T इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 16 इनटू क्या होता है फार्मूला आपका, पावर से निकालना है अपन ने, अभी पावर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। टॉर्क का फार्मूला तो पाई डिवाइडेड बाय 16 इनटू शियर स्ट्रेस इनटू आपने किया था वो वाला डायमीटर का क्यूब, ठीक है, उससे भी निकल जाएगा। डायमीटर आपको दे रखा है यहाँ पे, उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन पावर दे रखी है तो पावर के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 2 पाई NT डिवाइडेड बाय 60,
2 पाई एन टी डिवाइडेड बाय 60, ये फार्मूला अपन ने किया था पावर निकालने का, ठीक है, ये भी आपको पता है, यहां से भी टॉर्क आप फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर ऑफ रोटेशन दे रखा है, जब आपको नंबर ऑफ रोटेशन आरपीएम दे रखा है 50, तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, पावर का फार्मूला लगा दो। पावर इज इक्वल टू कितनी दे रखी है आपको, 112 किलोवाट, जिसको मैंने क्या कर दिया कन्वर्ट, पहले टी चलो इधर ही लिख देता हूं, 112 into 10 raised to the power 3 is equal to 2 पाई n कितना है 50 into t टॉर्क निकालना है डिवाइडेड बाय 60, t बाकी सारी चीजें इधर चली जाएंगी, t is equal to कितना आ जाएगा 112 into 10 raised to the power 3, 60 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा into 60 डिवाइडेड बाय बाकी सारी चीजें नीचे चली जाएंगी 2 पाई n into 50, ऐसे हो जाएगा फार्मूला। यहां से टॉर्क कितना आ जाएगा आपका, T इज इक्वल टू टॉर्क कितना आ गया यहां से, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 21.5 into 10 raised to the power 3, ये आ जाएगा आपका टॉर्क, ठीक है। टॉर्क कितना आ गया 21.5 into 10 raised to the power 3। अब ध्यान दो, मैंने यहाँ पे इसके अंदर 50 सॉरी कुछ मिस कर दिया अपन, नहीं हो गया सब कुछ, ठीक है। 70 जो था टॉर्क, सॉरी पावर नहीं लिखा, पावर का फार्मूला लगाया और पावर को पुट नहीं किया मैंने अभी तक। पावर कितनी आई है यहाँ पे, पावर जो था पावर अपन निकाल रहे थे पहले, पावर मैंने आपको बोला था यहाँ पे कितनी अपन ने पावर रखी है 112 into 10 raised to the power 3, ठीक है। सारा हो गया आपका, टॉर्क आ गया यहाँ से। टॉर्क फाइंड आउट होने के बाद अब आपने क्या करना है, टॉर्क का फार्मूला इसके अंदर पुट कर देना। टॉर्क वाला कहाँ निकाला था, ये रहा। अब इसके अंदर एल आपको लेंथ पता है कितनी आ गई 200, ठीक है। टाउ शियर स्ट्रेस कितनी आ गई आपकी दे रखी थी, शियर स्ट्रेस आपकी वर्किंग शियर स्ट्रेस आ गई थी उसके अंदर, ठीक है। शियरिंग वर्किंग शियर स्ट्रेस इसके अंदर फिल कर दोगे। उसके बाद डायमीटर ऑफ शाफ्ट आपको दे रखा है, सारी चीजें एमएम में है, ठीक है। तो W निकालना है अकेला, W को एक तरफ रख के W इज इक्वल टू T डिवाइड में चला जाएगा L इंटू टाउ इंटू D डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय T नीचे आ जाएगा, सॉरी उल्टा हो जाएगा, W इधर आएगा, W को इधर ही रहने देते हैं, ये सारी चीजें डिवाइड में चली जाएंगी। T डिवाइडेड बाय L इंटू टाउ इंटू D, टाउ का T का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आपकी विड्थ आ जाएगी की L लेंथ 200 दे रखी है, शियर स्ट्रेस आपने निकाल ली है, डायमीटर दे रखा है शाफ्ट का, और टॉर्क जो है आपने अभी भी निकाल लिया। W निकालना है सिर्फ, बाकी सारी चीजें फाइंड आउट हो चुकी हैं, ठीक है। ऐसे करके आप इसका क्या निकाल सकते हो, विड्थ निकाल सकते हो की, ठीक है। ऐसे यहां से की आ जाएगी, यहां से आपकी विड्थ कितनी आ जाएगी, लगभग की 30.75 mm जो उसकी विड्थ आ जाएगी, ठीक है। आंसर जब निकालोगे तो ये आएगा। इसके अंदर अपन ने क्या किया, सबसे पहले अलाइवल शियर स्ट्रेस देखी कितनी है। अलाइवल शियर स्ट्रेस आपकी 490 थी, सॉरी मैक्सिमम 490 थी, उसको 7 से डिवाइड कर दिया तो अलाइवल शियर स्ट्रेस आ गई थी। अलाइवल शियर स्ट्रेस आपकी आई थी 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपकी अलाइवल शियर स्ट्रेस आई थी। ये कहां यूज होगी आपकी, ये यहां पे जाके यूज होगी शियर स्ट्रेस, जब टाउ आप यूज करेंगे, ठीक है, यहां पे जाके यूज होगी ये, ठीक है। अब इसको अपन ने mm के अंदर ही रखा, ठीक है। उसके बाद अपन ने और क्या फाइंड आउट किया, यहां से आपका क्या चाहिए था, पावर ट्रांसमिट का फार्मूला पुट करके आपने क्या कर दिया, टॉर्क फाइंड आउट कर लिया। टॉर्क क्यों चाहिए था, क्योंकि टॉर्क भी अपन ने यहां पे पुट करना है इस फार्मूला के अंदर, तो टॉर्क का फार्मूला यूज करना पड़ा। उसके बाद आपको और क्या चाहिए था, बाकी लेंथ दे रखी थी, लेंथ 200 मीटर हब है, ठीक है। उसकी जो गियर यूज किया अपन ने उसकी 200 मीटर हब है, तो ये 200 mm सॉरी 200 mm हब है तो आप 200 mm ही लेंथ लेंगे इसकी। उसके बाद शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर ली, डायमीटर आपको पता था इसका, टॉर्क फाइंड आउट कर लिया, W पुट किया, W का फार्मूला सारी चीजें आपको पता थी, तो कितना आ गया, W विड्थ कितनी आ गई 30 mm, ठीक है। ऐसे आप किसी भी की का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चैप्टर इतना ही था, इसमें अपने की के बारे में डिजाइन करना सीखा, टाइप ऑफ की पढ़े, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है न्यूमेरिकल के अंदर, जाओ उससे पहले अपने डेरिवेशंस की थी उसके अंदर, तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।